औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this channel. I Mubashir Mushtaq Gilani welcome you all. जैसे हम ये सीरीज ऑफ लेसन चला रहे हैं, तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सॉइल एज ए रिसोर्स और सॉइल प्रोफाइल हमने पढ़ा था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। हाउ इज सॉइल क्लासिफाइड, ऑन व्हाट बेसिस सॉइल is classified, what are the reasons behind their classification। ये आज हम देखेंगे इस लेक्चर में कि हम कैसे सॉइल को क्लासिफाई करेंगे। सॉइल जो हमारे पास है ये कुछ बेसिस पे क्लासिफाई की जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, थिकनेस, टेक्सचर, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन चीजों पे ये क्लासिफाई की जाती है। तो आज हम यही क्लासिफिकेशन करेंगे कि कौन सी सॉइल किस क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये जो सॉइल होती है प्लांट्स इससे में ग्रो हो जाते हैं। तो कौन सी सॉइल किस प्लांट के लिए ज्यादा अच्छी है, कौन से सॉइल में कौन सा प्लांट ज्यादा ग्रो होता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इंडिया का मैप लाया है मैंने। पॉसिबिलिटीज दी है कि यू नो द बेटर सिचुएशन। अब थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि ताकि मैं आपको ये इसकी लोकेशंस भी बता दूं कि कहाँ कहाँ पे कौन सी सॉइल पाई जाती है। ये लोकेशन हमें जरूरी है क्लासिफिकेशन में। तो सबसे पहले जो हम सॉइल पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल जो माना जाता है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल। इंडिया में सबसे मोस्ट जो सॉइल मानी जाती दैट इज एलुवियल सॉइल। और ये एलुवियल सॉइल कैसे बनती है, कहां पे बनती है, हम ये डिस्कस करेंगे। अगर आपको पता होगा ये जो एरिया है नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न एरिया जो है इंडिया का नॉर्दर्न, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, चलते 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 यहां तक आसाम तक पहुंच जाता है। इस एरिया को हम नॉर्दर्न प्लेन्स भी कहते हैं। दिस वेरी एरिया, अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, दिस वेरी एरिया, यहां से जाके ये यहां तक, इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें ये पाई जाती है कौन सी, दिस एलुवियल सॉइल। कैसे पाई जाती है, क्योंकि ये जो हिमालय से जो पानी नीचे आता है, हिमालय से जो पानी नीचे आता है, ये पानी जब आता है ये पत्थरों से मिट्टी से टकरा के नीचे आ जाता है। और खाली ये पानी अकेला नहीं आता, इसके साथ बहुत सारी चीजें साथ लाता है ये, क्योंकि ये सेडमेंट्स अपने साथ लाता है और वो इन जगहों पे छोड़ जाता है, यहां से ये छोड़ जाता है। और वो जो सेडमेंट्स होते हैं दैट वेरी सेडमेंट जो सॉइल को उसको मोर फर्टाइल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एलुवियल सॉइल। वो जो सेडमेंट से अपने साथ लाते हैं फिर इन जगहों पे छोड़ देते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर कहीं जगह पे जब बारिश गिरती है तो नदियों में इनमें दरियाओं में पानी बढ़ जाता है। और जब पानी बढ़ता है तो वो अपना ही रास्ता नहीं चुनता है, वो जो उसका अपनी बॉर्डर्स होती है उसको भी कभी वो क्रॉस करके किसी लेफ्ट राइट साइड में चला जाता है। और आप देख सकते हो जो ही ये फ्लड खत्म हो जाता है
उसके बाद क्या होता है, आप देखोगे कि वहां पे बहुत सारा मिट्टी जमा हुआ होता है, और वो मिट्टी जो होता है वो मोर वोटाइल होता है, दैट इज वही मिट्टी मोस्टली एलुवियल सॉइल होता है, क्योंकि वो बहुत सारी जगहों पे उन्होंने वो मिक्स करके सेडमेंट्स लाके होते हैं, तो वो उस जगह पे रुक जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एलुवियल सॉइल। तो आपको ये समझ में आ गया तो किस वजह से एलुवियल सॉइल बनता है, जो इस हिमालय से जो पानी आता है, फॉर्मेशन, दैट मीन्स कि फॉर्मेशन इसकी जो हो जाती है वो किससे होती है, एक तो हिमालय से जो रिवर्स आते हैं, बहुत सारे रिवर्स आते हैं, उन उनसे ये बनती है, और उन्हीं से ये बनता है, और दैट्स हिमालयन। और दूसरा है, एक तो हिमालयन रिवर्स फॉर्मेशन इसकी किसके साथ है, हिमालयन रिवर्स। और जब ये, अब आप देख सकते हैं यहां पे, यहां से जब ये जाता है फिर ये इन जगहों पे आता है, दैट इज दिस कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरिया, ये प्लेन एरिया, इसमें अब ये चला आता है ये पानी, क्योंकि इसको कहाँ जाना होता है, इसको समंदर में जाना होता है, और जब ये यहाँ पहुंच के प्लेन एरियाज में जाके पहुंचता है, तो फिर वहां पे ये डेल्टाज बनाता है। क्या बनाता है, डेल्टाज। डेल्टाज किनको हम डेल्टा हम किसको बोलते हैं, डेल्टा हम उस जगह को बोलते हैं जब पानी ऐसे अपर रीच से नीचे आके फिर कोस्टल एरियाज में पहुंच के ये थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, क्योंकि इसकी स्पीड कम हो जाती है, इसकी स्पीड कम हो जाती है, और ये फैलता है अलग अलग हिस्सों में, छोटी छोटी चीजों में बढ़ता है, तो फिर जाके कहां पे, इन कोस्टल एरिया, दिस वेरी पार्ट, दिस इज कोस्टल एरिया, तो इस एरिया में ये बन जाता, ये जो इसके साथ जो सेडमेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पे जमा हो जाते हैं। तो ये जो हिस्सा है, एक तो ये हिस्सा और ये हिस्सा, दैट मीन्स जो मैंने आपको बताया पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वो चलते चले आसाम, अगर आपको दिख रहा होगा कि इसका कलर ये अलग से किया गया है, ताकि यहां से हम देखेंगे कि दिस एरिया इज एलुवियल सॉइल एरिया। और यहां से भी ये देख लीजिए आप, यहां से भी थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, मैप थोड़ा छोटा है इसलिए आपको क्लियर नहीं हुआ होता, तो ये जो एरिया यहां से भी कौन सा है, दिस एरिया इज कॉल्ड, यहां से डेल्टास बनाते हैं, इन जगहों पे ये डेल्टास बनाते हैं। कैसे, क्योंकि जब ये पानी नीचे आता है, ये इसकी स्पीड कम हो जाती है, तो वहां पे फिर ये इसके साथ जो सेडमेंट्स है वो जमा हो जाते हैं। तो कहां पे जो अब होता है, एक तो नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न एरिया, नदर्न प्लेन्स भी इनको बोलते हैं, नदर्न प्लेन्स, नदर्न प्लेन्स, और यहां डेल्टाज में कोस्टल एरियाज में जो एरिया रहता है, यहां से ये जो एरिया है यहां पे ये जमा हो जाता है, ये एलुवियल सॉइल इन जगहों पे जमा हो जाता है, दिस एरिया इज कॉल्ड डेल्टा, दिस एरिया इज कॉल्ड डेल्टा। तो यहां पे भी एलुवियल सॉइल होता है। तो आपने देखा एलुवियल सॉइल कहां से, ऑरिजिन कहां से इसका, ये हिमालयन रिवर से पानी जो आता है वो इस नदर्न प्लेन में चला जाता है, और वहां पे जो अपने सेडमेंट्स छोड़ देता है, उसके बाद जब वो नीचे आता है, इसको कहां मिलना होता है, इस समंदर के साथ। तो जब ये कोस्टल एरियाज पे पहुंच जाता है, कोस्टल एरियाज में पहुंच के इसकी स्पीड जो कम हो जाती है, और वहां तक ये अपने साथ कुछ सेडमेंट्स लाके रखे होते हैं उसने, तो वहां से ये बिखर जाता है, छोटी छोटी चीजों में, वो छोटे छोटे हिस्सों में बिखर जाता है, और वहां पे ये सेडमेंट्स छोड़ देता है। तो दैट एरिया एंड दिस एरिया इज रिच इन एलुवियल सॉइल। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी चाहिए कि कहां कहां पे है, एक तो नॉर्थ एरिया में है, और दिस ईस्टर्न ये जो एरिया है
वेस्टर्न ये जो साइड है यहाँ पे, तो इस ईस्टर्न एरिया में ये ईस्टर्न कोस्टल एरिया जो है, तो यहां पे ये आता है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि अगर यहां से, तो यहां से भी समंदर है, तो यहां से भी बन सकते हैं, क्योंकि यहां से भी कोस्टल एरियाज है, लेकिन यहां से नहीं बनते हैं। ये जो एरिया है यहां से वेस्ट ईस्टर्न साइड जो है, वेस्टर्न साइड जो है, तो जो उसमें क्यों नहीं बनते, क्योंकि जो पानी ऊपर से आता है उसमें और कोस्टल एरियाज में जो डिस्टेंस है वो कम है उसमें, और जो कोस्टल एरिया में जहां से ओरिजिन है पानी का, जिन रिवर से, यहां से तो कम ही रिवर्स आते हैं, लेकिन जहां से ये आते हैं, ऊपर से आते हैं, इनकी जो डिस्टेंस है कोस्टल एरिया से बहुत कम है, तो कोस्टल एरियाज तक पहुंचने में इनको कम ही टाइम लगता है, और वहां पे ये डेल्टाज नहीं बनाते, वो एस्चुरीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एस्चुरीज। अब आप बोल सकते हैं कि एस्चुरीज किनको बोलते हैं? एस्चुरीज उस जगह को बोलते हैं कि जब ये रिवर्स कोस्टल एरियाज पे पहुंच जाते हैं, लेकिन विथ हाई फ्लो एंड हाई स्पीड, तो वो किससे मिलने वाले होते हैं? दिस सीज के साथ मिलने वाले होते हैं, समुद्रों के साथ मिलने वाले होते हैं, तो उस जगह को एस्चुरीज बोलते हैं। दैट वेरी, तो ये आप समझ लेंगे कि ये जो जगह है, दिस इज एस्चुरीज, दिस आर एस्चुरीज, तो यहां पे ये मिलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया ओरिजिन, इसका फॉर्मेशन कैसे बनता है, डेल्टास की वजह से और हिमालयन रिवर्स की वजह से ये एलुवियल सॉइल बनती है। अब इसमें आप ये देख सकते हैं, इस में आप देखोगे, इस बुक में आप देख सकते हो, अगर आप पढ़ोगे ये बुक, इसमें आपको एक और चीज मिलेगी, मैं आपको यहां पे वो मेंशन करूंगा। पिडामोंट प्लेन्स, पिडामोंट प्लेन्स। अब ये पिडामोंट प्लेन्स किन को बोलते हैं? मैंने आपको पहले ही बोला कि ये पानी जो कहां से आता है? हिमालयन रिवर से। हिमालय ऊपर है, वहां से जब पानी नीचे आता है, दैट वेरी फुटहिल, जब हम एग्जांपल लेंगे, ये हिमालयन एरियाज है, यहां से पानी नीचे आता है, और ये जो दिस वेरी पॉइंट, दैट इज कॉल्ड फुटहिल, और जब इस फुटहिल पे पानी पहुंचता है, और यहां पे ये कुछ सेडमेंट छोड़ जाता है, जो मैंने आपको बोला कि यहां से जब नीचे आएगा, तो ये इन जगहों पे ये अपने सेडमेंट्स, वो जो अपने साथ सिल्ट विल्ट साथ लाया होता है, वो यहां पे छोड़ देता है। दिस वेरी फुटहिल इज कॉल्ड पिडामेंट प्लेन्स, इन्हीं जगहों पे। अब आप इसमें देखोगे कि इसमें है कुछ चौस है, इसमें है तराई, इसमें है दुरास। अब आप ये सोचेंगे कि कुछ नए नाम है, आपको समझ में नहीं आता होगा, चौस क्या है, तराई क्या है, दुरास क्या है। तो ये पिडामेंट प्लेन्स जो है, इनको अलग अलग नाम दिए अपने हिसाब से। जैसे चौस, पंजाब में इसको बोलते हैं दिस वेरी फुटहिल, पंजाब में चौस बोलते हैं इसको, पिडामेंट प्लेन को, जो यहाँ फुटहिल पे बनता है। तराई इसको बोलते हैं यूपी में, और द्रोस इसको बोलते हैं असम में। तो ये अलग अलग नाम इसके रखे गए। दैट वेरी, जो पिडामेंट प्लेन्स, दैट वेरी, जो यहाँ पे फुटहिल्स पे बनते हैं, तो इसको अलग अलग नाम दिया गया है। इसके बाद एक और चीज इसमें आपको मिलेगी, इसी बुक में, अगर आप पढ़ोगे, जब आप पढ़ोगे ये बुक, तो इसमें एक और चीज मिलेगी, इसमें दो नए नाम मिलेंगे आपको, दैट इज खादर एंड बांगर। ये खादर और बांगर क्या है? सिंपली आप याद रखिए कि खादर जो है दैट इज न्यू, एंड बांगर जो है दैट इज ओल्ड। अब ये न्यू और ओल्ड में क्या फर्क है? न्यू क्या हो गया? अब सॉइल में न्यू और ओल्ड, इसमें क्या, ये क्या माने रखता है? अब मैं आपको बता दूंगा,
अगर आप यहाँ पे ये देखेंगे जो पानी नीचे आता है, नीचे आया से कि हम पंजाब की बात करेंगे, यहाँ पे नीचे आ गया। अब ये जो यहाँ पे पानी जमा होता है, क्योंकि इसके साथ नए सेडमेंट्स है, ये पहले ये सेडमेंट्स यहाँ पे छोड़ देगा, लेकिन जो यहाँ पे जो सॉइल है वो इसके थोड़ा सा दूर है, तो ये जो सेडमेंट्स इसने नए छोड़ दिए, दैट इज खादर सॉइल। एंड दिस सॉइल जो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, ये भी कभी कभी चेंज हुई होगी, लेकिन बहुत टाइम लगता होगा इसको, बहुत सारी चीजें इसमें बहुत से प्रोसेस हुई होंगी। तो ये जो एरिया है यहाँ इसके नजदीक जो है, इस इस एरिया के नजदीक जो है, जो साथ में है रिवर के साथ में जो एरिया है, वहां पे जो सॉइल है दैट इज खादर सॉइल। वो नई नई बनती है, क्योंकि पानी जो ही आता है वो अपने सतकमिक ये साथ ले आता है, तो उससे ये नया नया बनता है। तो अब ये जो बांगर है, बांगर वो सॉइल है जो थोड़ा इससे दूर है, उसको हम बांगर बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया पिरामिड प्लान्स। इसमें आपको मैं चौस, तराई, दुरास समझाए, और फिर मैंने आपको बताया ये खादर है और बांगर। खादर मैंने आपको बोला नई है, और बांगर मैंने बोला पुरानी सॉइल होती है जो पहले की होती है। अब हम देखेंगे इस सॉइल में एलुवियल सॉइल, तो हमने पता चली कि एलुवियल सॉइल फॉर्मेशन कैसे बनती है, कहां कहां पे होती है, ये भी हमें पता चला कि किस किस एरिया में है। हमने देखा कि ये यहाँ पे नदर्न प्लेन्स में और दीज कोस्टल एरियाज में ये मौजूद है। लेकिन अब इस सॉइल में कंटेंट क्या होता है, इसमें क्या क्या मौजूद होता है, कंटेंट इसमें क्या क्या होता है, इसमें कौन सी चीजें मौजूद होती है जिससे ये इतनी ज्यादा इसमें कौन कौन से चीजें मौजूद होती हैं, उसके लिए मैं आपको बता दूं। एलुवियल सॉइल में पोटाश होता है, पोटाश होता है, फास्फोरस होता है, फास्फोरस, एसिड एंड लाइम, ये चीजें इसमें मौजूद होती है। दिस वेरी यहां पे जो हमारे पास ये एलुवियल सॉइल, इसमें कंटेंट कौन कौन मौजूद, फास्फोरस होता है, पोटाश होता है, एसिड और लाइम मौजूद होता है। तो इन चीजों की वजह से ये किस क्रॉप को फेवर करते हैं, किस क्रॉप के लिए ज्यादा ये मुफीद होते हैं। तो क्रॉप्स कौन से हम इसमें देखेंगे, क्रॉप्स इसमें कौन कौन से, एक तो शुगर कैन है, शुगर कैन, गन्ना जिसको बोलते हैं, शुगर केन्स गन्ने को बोलते हैं ना। और है पैडी, पैडी राइस को बोलते हैं। इस एरिया में अच्छा खासा ये फसल निकलता है, आपको पता ही होगा इस एरिया में ये अच्छा खासा फसल निकलता है, पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा। इसमें वीट भी निकलता है, वीट है, सीरियल्स है, और पल्सेस, ऑल पल्सेस, सीरियल्स हो गए, जवार, बाजरा, वो चीजें, और पल्सेस दालें जो होती हैं वो इस एरिया में निकलती है। अब आपको समझ में आया होगा कि ये जो एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल कहां से आता है, हिमालय रिवर से आता है, फिर अपने सेडमेंट छोड़ के जाता है इस नदर्न प्लेन में, चलते चलते आगे जाता है, आसाम की तरफ भी जाता है, और फिर जब इसको कहां जाना होता है, दिस वेरी एरिया, कोस्टल एरियाज में, यहाँ पे तो ये सेडमेंट छोड़ जाता है, तो इस एरिया में अच्छी खासी एलुवियल सॉइल है नॉर्दर्न एरिया में। और उसके बाद ये जब यहाँ पे आता है, दिस एरिया, दिस कोस्टल एरिया में जब आता है, तो यहाँ पे डेल्टास बना था, तो इस एरिया में भी एलुवियल सॉइल मौजूद होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इस साइड में क्यों नहीं आता है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि यह जो साइड है, यहाँ से जो फ्लो है पानी का वो बहुत तेज है, और यहाँ पे ये डेल्टास नहीं बनाता, यहाँ पे एस्चुरीज बनाता है, तो तभी उसी की वजह से यहाँ इस साइड से एलुवियल सॉइल नहीं, क्योंकि आप देख भी सकते एलुवियल सॉइल यहाँ से नहीं है। उसके बाद मैंने बोला कि आपने इस पेडमंट प्लान्स है, इसमें पिरामिड प्लान्स, पिरामिड प्लान्स उस चीज को बोलते हैं जब ये ऊपर से नीचे आती है, वो जो जगह नीचे फुट हिल जिसको बोलते हैं, उस जगह पे मिनरल्स जमा हो जाते हैं, दैट वेरी प्लेस इज कॉल्ड पिरामिड प्लेन। तो उस जगह मैंने आपको चौस बताया, मैंने आपको तराई बताई, और दुरास मैंने बोला ये अलग अलग से नाम है, पंजाब में एक नाम है, असम में दूसरा नाम है, और यूपी में दूसरा नाम है। तो उसके बाद मैंने आपको खादर एंड बांगर बताया, वो समझाया। खादर
किसको बोलते हैं बांगर के खादर, नई जमीन को बांगर, पुरानी जमीन को। उसके बाद मैंने आपको बोला कंटेंट्स क्या, इसमें क्या क्या मौजूद होते हैं, दैट इज पोटाश है, फास्फोरस है, एसिड है एंड लाइम। ये किन प्लांट्स को फेवर करता है, दैट इज कॉल्ड, कौन कौन से शुगर कैन मैंने बताया आपको, पैडी है, वीट है, सीरियल्स है, पल्सेस है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। वक्त की कमी है तो क्योंकि 2G पे ये इतने बड़े वीडियोस अपलोड नहीं हो जाते, तो आगे कल जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होता है वो बाकी सॉइल जितनी भी होगी वो आपको मैं बता दूंगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।